बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में लेकर मज़ेदार सी मसाला खिचड़ी की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, किचन में इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो चलिए बनाते हैं झटपट सी ये मसाला खिचड़ी। आइए इसको बनाने का तरीका देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला खिचड़ी बनाने के लिए हमने 1 कप चावल ले लिए हैं और 1 कप मूंग की दाल ले ली है। एक दरमियानी साइज़ की हमने प्याज ले ली है। प्याज को हमने मोटा मोटा काट लिया है। 1 अदद हमने छोटा टमाटर ले लिया है, छोटे साइज़ का, और उसको भी हमने इस तरह से बस रफली काट लिया है। 6 से 7 अदद लहसुन के जवे ले लिए हैं। थोड़ा सा हमने करी पत्ता ले लिया है और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। 2 अदद तेज़ पत्ता ले लेंगे, 1 बड़ी इलायची ले लेंगे, 2 अदद लौंग ले लेंगे, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के ले लेंगे, 5 से 6 अदद काली मिर्च ले लेंगे, 1 टीस्पून नमक ले लेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ले लेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ले लेंगे। अब बघार लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटी साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता ले लेंगे, 3 से 4 अदद गोल मिर्चें ले लेंगे लाल वाली, 1 टीस्पून के जितना हम ज़ीरा ले लेंगे, और यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद लहसुन के जवे ले लिए थे, उनको इस तरह से चॉप कर लिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ले लिया है और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ले ली है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले ली है। थोड़ा थोड़ा सा हमने धनिया और पुदीना ले लेना है, तकरीबन दोनों को मिलाकर हाफ़ कप के जितना हो जाए। अब एक बोल ले लिया है और उसमें हम चावल डाल देंगे और दाल भी हम इसमें डाल देंगे। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने 3 से 4 पानी से इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। अब एक पतीले में सारे दाल और चावल जो हमने धो कर रखे थे वो डाल दिए हैं। अब ये सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। साबित गरम मसाला, नमक, हल्दी और ज़ीरा भी डाल देंगे। अब इसमें हमने तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी डाल देने हैं, ताकि हमें बाद में पानी ना डालना पड़े और इसी पानी के अंदर हमारी खिचड़ी अच्छे से पक जाए। अगर आपके पास चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप पानी बढ़ा दें। यहाँ पे मैंने 4 गिलास डाले हैं पानी के। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब हमने हमारी खिचड़ी को पकने के लिए रख देना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अभी हमने आंच को तेज़ रखा हुआ है, फुल आंच पर। अभी हमने इसको एक उबाल आने तक पकने देना है, इसको कवर करके। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी खिचड़ी में एक उबाल आ चुका है। अब हमने इसको मिक्स कर देना है। बस अब हमने फ्लेम लो कर देना है और इसको कवर करके तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पकने देना है। तो देखिए जनाब, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम खिचड़ी को एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से खिचड़ी हमारी बनकर तैयार होगी। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जो इसके अंदर हमने सब्जियां डाली थी वो अच्छे से इसमें हल हो जाए। तो हमने एक बीटर ले लेना है और एक बीटर से अच्छी तरीके से इसको फेंटना है कि सारे मसाले एक जान हो जाएं। देखिए इस तरीके से हमने खिचड़ी को फेंटना है
और अब हमने इस स्टेज पे यहाँ पे गरम मसाला और कुटी हुई काली मिर्चें इसमें शामिल कर देनी हैं। ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से दोबारा फेंटेंगे ताकि सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें धनिया पुदीना डाल देंगे और अब दोबारा से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो जनाब ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से खिचड़ी को फेंट लिया है। अब इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि ये थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो हम इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 प्याली पानी इसमें डाल रही हूँ और फिर से इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि पानी हमारा अच्छी तरीके से खिचड़ी में मिक्स हो जाए, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। थोड़ा सा ये पतली होगी खिचड़ी तो ही खाने में मज़ा आएगा। ये देखिए, इस तरीके से बस हमारी खिचड़ी होनी चाहिए। अब तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 3 टेबल स्पून इसमें हमने घी डाला है। दोनों को मिला लिया है, इसको गरम कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल और घी अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, गोल मिर्च डाल देंगे और लहसुन डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हल्की हल्की सी प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे हमने ज़ीरा और कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर देना है। इसको हमने गोल्डन कलर दे देना है, प्याज लहसुन हमारा गोल्डन हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारे प्याज और ज़ीरा लहसुन सब ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और चूल्हे को हम अब बंद कर देंगे। बस इसको 2 सेकंड तक मिक्स करेंगे और हमारा वघार तैयार हो चुका है। तो देखिए जनाब, यहाँ पे हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। चूल्हा अभी भी हमने बंद नहीं किया, बघार डालने के बाद हमने खिचड़ी का चूल्हा बंद कर देना है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और यहाँ पे खिचड़ी की बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो जनाब देखिए, मसालेदार खिचड़ी बनकर हमारी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और बनाने में भी बिल्कुल इजी है। आप लोग इस तरह से मसाला खिचड़ी बनाकर देखिए, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, किसी के मुंह का टेस्ट ख़राब हो चुका है, तब भी आप इसको बनाकर उनको खिलाइए, उनके मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके घर वाले भी इस टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। आप इसको सर्व कर सकते हैं दही के साथ, रायते के साथ, अचार इसके साथ लेंगे, उसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। चलिए व्यूअर्स, इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।